9 सितंबर को जो आइनी मुद्दत है 5 साल की सदर पाकिस्तान की, वो पूरी हो रही है। वैसे तो आइन बड़ा क्लियर है, कोई अबहम नहीं है कि वो इसके बाद उनकी सवाबदीद है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, और अगर वो नहीं करते तो उस पर भी क्लियर है मामलात। लेकिन सवाल ये है, कुछ लोग ये कह रहे हैं, ये एक बहस चल रही है कि सदर का जो स्टेटस है शायद वो केयर टेकर वाला हो जाएगा और उनके पास वो इख्तियारात नहीं होंगे जो अभी हैं, और मिनवान शायद उनका इस तरह इस्तेमाल भी ना कर सकें। कितनी हकीकत है इसमें, या आप समझते हैं ये सिर्फ कयास है? नहीं, इसमें कोई अभाम होना नहीं चाहिए और इस पर कोई बहस भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि केयर टेकर सदर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सही कॉन्सेप्ट केयर टेकर चीफ मिनिस्टर का और प्राइम मिनिस्टर का है बिल्कुल, और वो आइन के तहत। और इसी तरह जिस तरह हमारे पास एक और सिलसिला है कि अगर प्राइम मिनिस्टर ना हो तो कोई डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का भी कोई जिक्र नहीं है। इसी तरह सदर मुमलिकत जब मुल्क में नहीं होते या वो अपने फराइज मनसबी अंजाम नहीं दे सकते तो आइन ही में उसका एक सिलसिला दिया हुआ है। वो ये है कि उनकी जगह पे जो उनके फराइज मनसबी हैं वो अदा करते हैं चेयरमैन सेनेट, और अगर चेयरमैन सेनेट भी ना हो तो वो स्पीकर नेशनल असेंबली। तो ये फिक्स मैकेनिज्म्स हैं, लेकिन कोई ये नहीं उसके अंदर तखसीस की भी कोई फर्क बताया हुआ कि जो प्रेसिडेंट हैं इलेक्ट हुए थे वो अगर ना हो और उनकी जगह चेयरमैन सेनेट काम कर रहे हो तो वो काम नहीं कर सकते जो सदर मुमलिकत करते हैं। इसलिए मेरी नज़र में और आइन के कहने के मुताबिक कोई फ़र्क नहीं है। यानी अगर सदर ममलकत एक तो 9 सितंबर को मुद्दत उनकी ख़त्म होती है और चूँकि इलेक्टोरल कॉलेज मौजूद नहीं है तो वो कंटिन्यू करेंगे अनटिल अनलेस के वो ख़ुद ही पीछे हट जाएं, और दूसरा उनके इख्तियारात वही होंगे जो इस वक्त सदर पाकिस्तान के तौर पर उनके पास मौजूद है। यही आप फरमा रहे हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और माजी में आपने देखा कि वसीम सज्जाद साहब जो हैं वो सदर मुमलिकत के फराइज़ मनसबी अदा करते रहे, तो काफ़ी देर वो हुआ था। जी हाँ जी। अच्छा, दूसरा ये है कि अब पाकिस्तान बार काउंसिल ने सदर मुमलिकत से ये मुतालबा किया है कि चूँकि 90 दिन की जो इंतखाबात की मुद्दत है उसमें ताख़ीर हो रही है, इलेक्शन कमीशन ऐलान नहीं कर रहा, तो सदर मुमलिकत को ये इख्तियार हासिल है, उन्हें ऐलान करना चाहिए कि इलेक्शन किस तारीख को होंगे। और इलेक्शन कमीशन की जो की तरफ से तोज़ी या तोजी है कि जी चूँकि हल्का बंदियाँ हो रही हैं, तो क्या आप समझते हैं कि सदर को इख्तियार है कि वो इलेक्शन कमीशन को बालाए ताक रख कर आम इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर सकते हैं कौमी असम्बली की? देखिए, उसकी दो पहलू होंगे। एक तो वो कि जो लेटर ऑफ लॉ है उसमें क्या जी लेटर ऑफ लिखा है नहीं, जो लिखा हुआ है वो तो ये है कि जब सदर मुमलिकत नेशनल असेंबली को तहलील करें जी तो वो उसकी तारीख देंगे इलेक्शन की। ठीक। और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए जब गवर्नर तहलील करते हैं तो गवर्नर देंगे। ठीक। तो सदर मुमलिकत को आइन ने ये बात दे दी है कि उनके जिम्मे है। लेकिन क्या सदर मुमलिकत के पास इस तारीख को मुतय्यन करने का कोई तरीका है? तो ना कानून में लिखा है, ना आइन में लिखा है, ना इसकी कोई नज़ीर आपको मिलती है। ठीक। इस तरीके से सारा कुछ किया गया। सही। अब सदर मुमलिकत क्या है? वो फेडरेशन के नुमाइंदे के तौर पे हैं। ठीक। और वो नेशनल असेंबली के दे सकते हैं टाइम। तो फिर क्या जरूरी ये हुआ कि आइन को हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा, आइन की हर शिक को पढ़ना पड़ेगा इस सारे कज़िये में पढ़ने से पहले। और हमें समझ आती है कि इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इसी तरह जो हल्का बंदियां हैं उसका काम भी इलेक्शन से पहले इलेक्शन कमीशन ही की जिम्मेदारी है। सही। खुद की जिम्मेदारी नहीं है, वो किसी और की भी जिम्मेदारी नहीं है। और इलेक्शन का सेंसस के मुताबिक होना ये भी एक आईनी जिम्मेदारी है। और चूंकि सूबाई असेंबली के इलेक्शन और नेशनल असेंबली के इलेक्शन अभी हमें नजर ये आ रहा है कि अब एक अनसेट सा
चीज बन गई है कि ये एक ही दिन इनेकाद हो, इकट्ठे हों। सही। तो फिर गवर्नर के साथ मशावरत सदर मुमलिकत की, जी इलेक्शन कमीशन के साथ मशावरत सदर मुमलिकत की, जी आपस बाही मशावरत इनकी, क्योंकि जी जो कानून बनाया गया है उसके अंदर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी बन गई कि वो तारीख तयन करें। तो इस अभाम कोई आना नहीं चाहिए। जी हमें सबसे पहले तो एक बात समझनी चाहिए और देखनी चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए, और वो क्या है कि पाकिस्तान मुकद्दम है। ठीक। ये जो कहा जाता है ना कि फोरमोस्ट, पाकिस्तान फर्स्ट तो अपनी जगह पे है, जी लेकिन फोरमोस्ट पार्टी, तो ठीक। जो भी आप कंसिडरेशन है, चाहे वो सदर मुमलिकत की हैं, चाहे वो मुस्लिम लीग एन के सरबराह की हैं, पीपल्स पार्टी के सरबराह की हैं, पीटीआई के सरबराह की हैं, जेयूआई के सरबराह की हैं, उनके नजदीक मुकद्दम जो है जी वो पाकिस्तान होना चाहिए कि पाकिस्तान की फलाह और बहबूद किसमें है। अब ठीक। इलेक्शन आपको लेके चलें एनआरकी की तरफ, जी इलेक्शन लेके जाएं जिसके अंदर आपका का सारा मामला जो है वो एक कत्ल का शिकार इस तरह हो जाए कि मबहम हो और उसके अंदर कंट्रोवर्सीज आ जाए, तो वो क्या फायदा है? सही। तो फायदा नहीं ना। तो इसीलिए हमें अपनी तमाम तवानाइयाँ, जी तमाम सलाहियतें, जी अपनी तमाम सोच का मर्कज़ एक ही होना चाहिए, पाकिस्तान। और पाकिस्तान एक पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है, उसको पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में इलेक्शंस का होना अज़हद जरूरी है। और एक बात मैं आपसे कहता चलूंगा, वो ये है वाले दिनों में सेनेट का इलेक्शन आने वाला है। हाँ जी सेनेट रह जाएगी, जी इसलिए अज़हद जरूरी है कि हम दिसंबर तक इस सारे किस्से को कंप्लीट कर लें और इस सारे मामले को सुलझा दें इस तरह कि इलेक्शन नंबर 1 एक दिन हो पूरे पाकिस्तान में, नंबर 2 इसकी तारीख और इसके अंदर 4-5 चीजें लाजमी होनी चाहिए। एक, मिसाके टॉलरेंस, यानी एक दूसरे को बर्दाश्त करने का। ये जो बहुत हो गया, ये एक दूसरे को बुरा भला कहना, गाली गलौज करना, बहतान तराशी करना। दूसरा, हम एक बुनियाद डालें एक मईशत की ऐसी जो कि तमाम दोस्त। और तीसरी बात बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो ये है कि सारा का सारा डेमोक्रेसी की तरफ लेके जा रहा हो। सही। ये मिसाक जमहूरियत को हम सिर्फ दस्तखत ना करें, इस पे अमल बैठें और इस पर सोच विचार करें कि इलेक्शन कब होने चाहिए। इलेक्शन कमीशन ने जवाब दे दिया नहीं जनाब इसकी तो ज़रूरत नहीं है, तो ये एक अच्छी अलामत थी। जिस तरह आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान फर्स्ट होना चाहिए और पाकिस्तान की भलाई के लिए सबको एक सोच होनी चाहिए, तो एक सोच कैसे आएगी अगर एक इदारा या एक इदारे का सरबराह जो है वो सदर मुमलिकत से मिलना ही पसंद ना करें? हाँ, ये बहुत मैं समझता हूँ एक ऐसी सिचुएशन है जो क्रिएट नहीं होनी चाहिए थी। जब सदर मुमलिकत किसी को बुलाते हैं तो वो आरिफ अलवी के तौर पे नहीं बुला रहे, वो बुला रहे हैं सदर पाकिस्तान के तौर पे। और अगर हम ही अपने इदारों को तौकीर नहीं देंगे, हम ही अपने इदारों को मुकद्दम नहीं समझेंगे, हम ही अपने इदारों को वो इज्जत नहीं देंगे, तो किसी बाहर से लोगों ने तो नहीं देनी। सही। तो ये हमें मिलजुल के करना है। सदर ने कहा है तो जरूर उनसे मिलें। मैं अभी भी कोई देर नहीं हो गई बैठना चाहिए, सारे गवर्नर बैठे, सारे सिक्योरिटी एजेंसीज के सरबराह बैठे, वजारत खजाना बैठे, आपके आईजी बैठे, आपके चीफ सेक्रेटरी बैठे, आपके चीफ मिनिस्टर बैठे, और एक चीज को इरादा करके उठे। और वो मुसल्लम किस्म का इदारा होना चाहिए, और अपना वो न सिर्फ इरादा हो बल्कि उस इरादे को वो पूरे तरीके से इम्प्लीमेंट करें। और वो क्या है कि आने वाले दिनों में भले हल्का बंदियां होती रहें, आप से पहले इलेक्शन का इनेकाद का ऐलान जरूर कर दें और लोगों को नजर आए कि इस पूरी तवज्जो हो रही है, उस पर काम हो रहा है।